Good morning, students. So, how are you all? Okay, so our today's topic is types of rocks. See, different types of rocks are formed in different ways, and they have different characteristics with regard to their composition, color, size, and texture. So, on the basis of their mode of formation, there are three major types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. So first, we will talk about the igneous rocks. See, this is the picture of igneous rock. So the word igneous has been derived from the Latin word ignis, and which means fire. igneous वर्ड जो है वो लैटिन भाषा के ignis वर्ड से आया है और जिसका मीनिंग होता है फायर मीन्स आग. So the igneous rocks are associated with volcanic eruption. You can see in this picture कि इनकी जो फॉर्मेशन हो रही है वो किससे हो रही है? वॉल्केनिक इरप्शन से हो रही है. तो ये वॉल्केनिक इरप्शन से एसोशिएट करते हैं. एंड दे आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज. जो वॉल्केनिक इरप्शन से जो मैग्मा बाहर आता है वो ठंडा हो जाता है और सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, तो उससे igneous rocks का फॉर्मेशन होता है. So these rocks were the first to be formed and thus are also known as primary rocks. इनको primary rocks भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इनकी formation होती है. When you will learn about the rock cycle, then you will see कि सबसे पहले जो फॉर्मेशन होती है वो रॉक साइकिल में igneous रॉक्स की होती है, इसलिए इनको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं. आफ्टर दैट सेडिमेंट्री रॉक्स एंड देन मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स अगेन फिर मोल्टन मैग्मा में चेंज हो जाते हैं एंड अगेन वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू igneous रॉक्स की फॉर्मेशन होती है. क्लियर? सो igneous रॉक्स आर टू टाइप्स. ये दो तरह के होते हैं, intrusive rocks and extrusive rocks. The rocks that cool below the surface of the earth is called intrusive rocks. So जो rocks अर्थ के अंदर जो उनका मैग्मा है या उनका लावा है अर्थ के अंदर कूल डाउन हो जाता है, वहाँ पर वो सॉलिडिफाइज हो जाते हैं, तो उसको हम इंट्रूसिव igneous रॉक्स कहते हैं क्योंकि वो अर्थ सर्फेस के अंदर जो है कूल डाउन हो रहे हैं. सो द रेट ऑफ कूलिंग इज स्लो इनसाइड द अर्थ. अब क्योंकि अर्थ के अंदर कूल डाउन हो रहे हैं तो इनका जो कूलिंग रेट है या इनका कूलिंग या कूल होने का जो टाइम है वो कैसा होता है? स्लो होता है, धीरे धीरे होता है. तो इससे जो इनके क्रिस्टल फॉर्म्ड होते हैं इसकी कूलिंग के कारण वो बहुत बड़े होते हैं क्योंकि धीरे धीरे ठंडा होता है, तो इसके जो क्रिस्टल्स बनेंगे इन रॉक्स के वो बहुत ही बड़े होते हैं. सो द एग्जाम्पल्स ऑफ सच रॉक्स आर ग्रेनाइट एंड डॉलराइट. डॉलराइट आपने देखा भी होगा. डॉलराइट एंड ग्रेनाइट वी यूज दीज रॉक्स फॉर मेकिंग रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, and granite we use for making tabletops in kitchens and washrooms and for shelves. Okay, so this is about the intrusive rocks. Next is extrusive rocks. So the rocks that cool on the surface of the earth are called extrusive igneous rocks. तो जो रॉक्स सरफेस के ऊपर ठंडे होते हैं उनको हम एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं. एंड दीज रॉक्स आर ऑल्सो नोन एज वॉल्केनिक रॉक्स और इनको वॉल्केनिक रॉक्स भी कहा जाता है. ड्यू टू रैपिड कूलिंग द क्रिस्टल्स आर फाइन ग्रेन्ड. बहुत जल्दी कूलिंग के कारण इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं बहुत फाइन होते हैं, बारीक होते हैं. एंड द एग्जाम्पल्स आर basalt, and basalt is also used in construction of building blocks and groundwork. And I will show the picture of basalt rocks. See, this is the picture of basalt rock. In India, the Deccan Plateau of India is made up of basalt rocks also. Okay, now come to the characteristics of the igneous rocks. क्या properties हैं इनकी, क्या characteristics हैं? Let's see. So these rocks are hard and compact. ये बहुत ज़्यादा hard और compact होते हैं. Just like we already take the example of granite and dolerite. Okay, and these rocks do not occur in distinct beds or strata.
ये लेयर्स में नहीं होते हैं, या इनकी जो फॉर्मेशन है वो बैड एरिया जो है इनका जो बेस होता है इन रॉक्स का, ये लेयर्स में नहीं पाए जाते हैं. क्लियर? एंड दीज रॉक्स डू नॉट हैव रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट. ना ही इनके अंदर एनिमल्स या प्लांट के बचे हुए जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी नहीं होते हैं. एंड दीज रॉक्स डू नॉट अलाउ वाटर टू परकोलेट थ्रू दैम. इनके अंदर ये इतने ज़्यादा हार्ड एंड कॉम्पैक्ट होते हैं कि इनके अंदर पानी भी नहीं जाता है. वी कैन टेक ए एग्जाम्पल ऑफ ग्रेनाइट और द डॉलराइट. आपने देखा होगा आपके घरों में जो स्टोन लगा होता है, लाइक द ग्रेनाइट की अगर बात करते हैं, टेबल टॉप्स पे जो ग्रेनाइट होता है, तो उसके ऊपर पानी गिरता है तो क्या वो पानी नीचे जाता है उसमें? नहीं. सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रॉक्स. क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यूएबल मिनरल्स जो है वो इसमें पाए जाते हैं. एंड द वैल्यूएबल मिनरल्स सच एज आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम. तो ये जो इम्पॉर्टेंट या बहुत ही अमूल्य जिसे हम मिनरल्स कहते हैं वो इस टाइप के रॉक्स में मौजूद होते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट विच इज सेडिमेंट्री रॉक्स. Yes, this is a picture of intrusive rocks. Okay, जो अर्थ सरफेस के अंदर पाए जाते हैं, एंड ये जो अर्थ सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं. सो द नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स. नाउ यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. ये लेयर्स में होते हैं पहली बात तो, ठीक है, और इनके बारे में और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे. सो द रेन, विंड, आइस, प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रेक रॉक्स इनटू फ्रैगमेंट्स. बारिश, तेज़ हवा, बर्फ, प्लांट्स या एनिमल्स जो हैं इनको छोटे छोटे पार्ट्स में या स्मॉल पार्ट्स में को तोड़ देते हैं, जिनको हम कहते हैं फ्रेगमेंट्स. ठीक है. सो दीज रॉक फ्रेगमेंट्स आर कैरिड अवे बाय रनिंग वाटर, विंड, आइस एंड आर डिपोजिट इन द डिप्रेशंस. तो धीरे धीरे ये जो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या बर्फ़ के द्वारा ये रनिंग वाटर जो है उसके साथ बह जाते हैं या हवा के साथ बह जाते हैं और धीरे धीरे ये डिपॉजिट होते चले जाते हैं. सो द डिपॉजिट मटेरियल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. और उन डिपॉजिट मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स कहते हैं. एंड द लूज सेडिमेंट्स आर देन कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स. दीज आर सेडिमेंट्री रॉक्स. तो ये जो लूज सेडिमेंट्री जो पार्टिकल्स हैं या सेडिमेंट्स हैं जो हवा के द्वारा या पानी के द्वारा लाए गए होते हैं, ये धीरे धीरे कंप्रेस्ड होते चले जाते हैं एंड हार्ड हो जाते हैं और किस फॉर्म में चेंज आते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्म में. सो द सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड ईदर मैकेनिकली लाइक सैंडस्टोन or the chemically like salt or organically like coal. So these rocks are the most widespread and cover about 75% of the total area of the earth. तो इन जो भी अर्थ का टोटल एरिया है उसके 75% जगह पर ये फैले हुए हैं इस टाइप के रॉक्स जो हैं, जिसकी हमने बात करी भी सेडिमेंट्री रॉक्स की. एंड द एग्जाम्पल्स आर सैंडस्टोन, सॉल्ट, कोल. कोल इज़ अ ऑर्गेनिक मैटर जो कि एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन से बनता है. ठीक है. वो जब दब जाते हैं, कंप्रेस्ड हो जाते हैं बिकॉज ड्यू टू हाई प्रेशर एंड द टेम्परेचर, तो इनकी फॉर्मेशन होती है. क्लियर? सो नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. सो दीज रॉक्स आर सॉफ्टर दैन इग्नियस रॉक्स. ये इग्नियस रॉक के कंपेरिजन में बहुत सॉफ्ट होते हैं. These rocks have horizontal layers arranged one above the other. Now you can see in the picture, layers में पाए जाते हैं, है ना? Okay. These rocks are mostly formed under water and have marks of waves and mud cracks. ये जो rocks हैं ज़्यादातर अंडर वाटर पानी के अंदर पाए जाते हैं एंड इनके ऊपर waves के marks भी होते हैं, mud cracks भी होते हैं. And these rocks also contain remains of animals and plants called fossils between the layers. तो इन रॉक्स में जो है एनिमल्स हैं या प्लांट हैं उनके फॉसिल्स जो होते हैं, जो रिमेन्स होते हैं, उनसे जो फॉसिल्स बनते हैं तो वो भी इनके लेयर्स में मौजूद होते हैं. एंड द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर अगेन सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कोल, सॉल्ट एट्सेट्रा.
So next is metamorphic rocks. Now you can see the picture of metamorphic rocks. The metamorphic rocks are actually igneous or sedimentary rocks which have been changed due to excessive heat and pressure inside the earth. तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो एक्चुअली जो है इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स ही होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से अर्थ के अंदर जो है चेंज हो जाते हैं. किस तरह का चेंज? So excessive heat and pressure can change the original properties of rocks such as their color, hardness, texture and mineral composition. तो बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं. उनका कलर, हार्डनेस या टेक्सचर है या मिनरल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है. तो सच चेंज रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो इनको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं. द एक्ट ऑफ मेटामॉर्फिज्म टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. अब इसका जो प्रोसेस होता है इसको हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम. अगर टाइम की बात करें, टाइम की वजह से जैसे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन कैन चेंज इनटू मार्बल. सी, limestone is an example of sedimentary rocks, but it changed into the marble. It is an example of मेटामॉर्फिक रॉक्स. यानी कि लाइमस्टोन अगर मार्बल में चेंज हो जाता है तो किससे चेंज हो रहा है? सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो रहा है. क्लियर? अगेन शेल चेंज इनटू स्लेट. स्लेट क्या होता है? स्लेट जो है कंपोज्ड ऑफ क्ले और वॉल्केनिक ऐश होता है जो कि थोड़ा सॉफ्ट पार्टिकल होता है और इसको हम यूज़ करते हैं अगेन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑन ऑल दैट. एंड द ग्रेनाइट इज एग्जाम्पल ऑफ igneous rocks and it changes into gneiss. Gneiss is also a building material. We use this for ornamental stones के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं. And sandstone changes into quartzite. Quartzite is a decorative stone or we can use it for roofing, tiles, flooring and stair steps. एंड अगेन जेम्स कैन बी फाउंड इन दिस रॉक्स. जेम्स जो होते हैं आपने देखे होंगे वो भी इन्हीं रॉक्स में पाए जाते हैं. तो सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स जब चेंज हो जाते हैं ड्यू टू द एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर तो क्या बनते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं. नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज रॉक्स. So these rocks are very hard and have a high specific gravity. ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और हार्डनेस की वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी होते हैं तो इनकी ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा होती है. एंड these rocks do not have empty spaces in them. क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होने की वजह से एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर की वजह से इनके अंदर कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं होता है. जैसे कि हमने मार्बल के बारे में बात करी, आपके घर में आपने मार्बल फ्लोरिंग देखी होगी तो उसमें कहीं से भी कोई भी वाटर ड्रॉप जो है नहीं लीक करता है. एंड आफ्टर चेंजेस रिमेन इन देयर ओरिजिनल पोजीशन. तो बहुत इस टाइप की जो रॉक्स हैं सो ये जो है आफ्टर चेंजेस रिमेन इन देयर ओरिजिनल पोजीशन. बहुत चेंजेस के बाद जो है ये ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं. ठीक है. So the examples are marble, slate, gneiss and quartzite. These are the examples of the metamorphic rocks. तो अब आपने देखा किस तरह से igneous rocks का formation हुआ, फिर sedimentary rocks का formation हुआ and then metamorphic rocks. अब जो rock cycle में क्या होता है? igneous rocks के जो पार्टिकल्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन अलग होता है और सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन अलग होता है, लेकिन दोनों ही जो है ये रॉक्स चेंज होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में. एंड देन मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो मेल्ट होते हैं वापस इनसाइड द अर्थ एंड अगेन मैग्मा राइज होता है और इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स जो हैं उनका फॉर्मेशन होता है. सो ये वाटर साइकिल तो ये रॉक साइकिल जो है एक कंटिन्यूएशन में चलता रहता है. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक द टाइप्स ऑफ रॉक्स. नेक्स्ट जो भी क्लास होगी तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.